और ताज़ा जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता सुधीर यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल दौरा और जब कल उन्होंने संसद को संबोधित किया तो कई सारी बड़ी बातों का जिक्र किया। किस तरह से आज जो द्विपक्षीय वार्ता होनी है उसको देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, कल की अगर मैं बात करूं तो कई मायनों में भी ऐतिहासिक दौरा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर पार्लियामेंट में ये कहा कि वी अंडरस्टैंड योर पेन, वी अंडरस्टैंड योर ग्रीफ, और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि भारत इजराइल के साथ हमेशा से साथ खड़ा हुआ है। तो ये एक तरह से दोस्ती का एक नया आयाम दोनों देशों के बीच जोड़ता है। इजरायली प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में कहा कि वो प्रधानमंत्री को नरेंद्र कहकर संबोधित किया और कहा कि वो उनको दोस्त से ज़्यादा कहीं मानते हैं और उनकी इस यात्रा को लेकर बहुत ज़्यादा भावुक हैं। तो ये एक नए दौर की शुरुआत है। भारत इजराइल के बीच एक नया दौर प्रधानमंत्री की इस यात्रा से साफ तौर पर नज़र आता है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद को किसी भी फॉर्म में नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता है, आतंकवाद के खिलाफ जो उनका हालांकि इससे पहले भी तमाम वैश्विक मंचों पर इस बात को रखते रहे और हमेशा ये उनका मत रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ सबको एक साथ मिलकर लड़ना होगा। तो ये एक बात जो उन्होंने रखी, भारत और इजराइल जो दोनों देशों के बीच एक नए रिश्तों की अगर शुरुआत हम देखें, एक चूंकि रणनीतिक साझेदार हम पहले भी हैं, तो उम्मीद ये की जा रही है कि इस यात्रा के दौरान इससे कहीं आगे कदम बढ़ेंगे, स्पेशल स्ट्रैटेजिक रिलेशंस की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। कल जो इनोवेटर्स थे, टॉप इजरायली इनोवेटर्स थे, उनसे मुलाकात की, समझने की कोशिश की थी कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम किस तरीके से और आगे साथ बढ़ सकते हैं। और आज की अगर हम बात करें तो आज सुबह प्रधानमंत्री याद वाशेम जाएंगे। जो होलोकॉस्ट है, करीब 6 मिलियन जो ज्यूज़ थे उनकी हत्या की गई थी नाजी शासन के दौरान, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ जाएंगे। इसके बाद से राष्ट्रपति के साथ मिलने का उनका कार्यक्रम है और इसके बाद ही जो डेलीगेशन लेवल टॉक है और एग्रीमेंट साइनिंग सेरेमनी है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि तमाम जो क्षेत्र जिनमें भारत पहले से इजराइल के साथ साझा सहयोग कर रहा है, तो उनमें और ज़्यादा तेजी आने की उम्मीद है। खासकर टेक्नोलॉजी, टेररिज्म के मामले पर हम पहले से ही बहुत ज़्यादा सहयोग को आगे बढ़ा रहे हैं और वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग को और आगे ले जाने की उम्मीद है। जी बिल्कुल सुधीर, खास तौर पर तकनीक के लिहाज से उच्चतम टेक्नोलॉजी है। जब हम इजराइल की बात करते हैं तो किस तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इस बार के दौरे में हम देख पाएंगे दोनों देशों के लिए? देखिए, अभी तक टेक्नोलॉजी के मामले में चूंकि कई जगह सहयोग हो रहा है, लेकिन ख़ास तौर पर अगर डिफेंस सेक्टर की बात करें तो जिस तरीके से मेक इन इंडिया की पहल के साथ प्रधानमंत्री मोदी आगे जा रहा है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि कुछ नीश टेक्नोलॉजीज़ जो इजराइल अपने यहाँ पहले से ही जिनको इनोवेट कर चुका है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि वो टेक्नोलॉजीज़ भारत के पास भी आएगी और इससे डिफेंस सेक्टर में भी भारत को फ़ायदा होगा। क्योंकि भारत अब कोशिश ये कर रहा है कि एक ग्लोबल हब के तौर पर उभरे। टेक्नोलॉजी न केवल अपने जो बहुत करीबी मित्र हैं उनके साथ साझा की जाए, उनसे ली जाए, बल्कि यहाँ इनोवेट भी किया जाए। ख़ास तौर पर जो स्टार्टअप की चीज़ें हैं उनके लिहाज से प्रधानमंत्री ये कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि कुछ जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, इस बात का संकेत भी दिए गए हैं कि तमाम तरह की जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इजराइल की तरफ से भारत को ऑफर की गई हैं। अब इस पर आगे बात होगी और देखा यह जाएगा कि कौन सी वायबल टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनमें दोनों देश साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। जी सुधीर, इसके साथ साथ देखिए, भारत और इजराइल जो है वो काफ़ी पुराने मित्र रहे हैं दोनों ही देश, लेकिन एक नया अध्याय साथ में लिखते हुए नजर आ रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री और इजराइल के प्रधानमंत्री। ऐसे में अगर हम भविष्य की राह, भविष्य की संभावनाओं की बात करें तो क्या कोई ऐसे सेक्टर्स हो सकते हैं जो नए हो सकते हैं और भारत और इजराइल की साझा संप्रभुता के साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, एग्रीकल्चर में हम बहुत पहले से सहयोग कर रहे हैं, डिफेंस में हमारा सहयोग बहुत बेहतर है। उम्मीद ये की जा रही है कि एआई एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें दोनों देश बहुत आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि भारत एआई में बहुत तेज़ी से लीड ले रहा है। हाल ही में एआई इम्पैक्ट समिट के बाद भारत ने पूरी दुनिया को साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से एआई के मामले में भारत लगातार तेज़ी से कदम बढ़ा रहा है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि एआई एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सहयोग है वो एक नए स्तर पर जाएगा। इसके अलावा जो तमाम तकनीकी क्षेत्र बात करें, अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें जिसमें भारत को महारत हासिल है, उनमें भी सहयोग जो है वो और आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, इसीलिए डील, दोस्ती और डिप्लोमेसी का एक नया चैप्टर शुरू होगा अगर हम आज की द्विपक्षीय वार्ता की बात करें तो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधीर, इन तमाम जानकारियों को हमसे
साझा करने के लिए। तो जिस तरह से लगातार भारत और इजराइल अपनी दोस्ती को एक नए ही ऊष्मता के लेवल पर आगे लेते हुए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सदीर, आपका इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।